मुर्दाबाद 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 करनाल टीएम मुर्दाबाद 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 करनाल टीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज में हूँ आपके साथ विकास महल। इस समय मौजूद है करनाल के पुराने बस स्टैंड पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि रोडवेज कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि जब अधिकारियों से बातचीत करने के लिए वो टेबल पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। उन्हें धमकी दी जाती है कि आपका ट्रांसफ़र यहाँ से करवा दिया जाएगा। 3 मांगे हैं कि उनकी जो साइट है वहाँ पर जो पूरे बस स्टैंड पर जो प्राइवेट बसें हैं उनको लगा दिया जाता है, कई घंटे उनको लगाकर रखा जाता है, जिसकी वजह से उनके रूट बाधित होते हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ टीएम पर जो ट्रांसपोर्ट के इनके अधिकारी हैं उन पर जो आरोप लगाया जाए, जब उनसे मिलने जाते हैं तो वो सही से बात नहीं करते। हालांकि अगर वो नाइट में काम करते हैं, नाइट ड्यूटी में काम करते हैं, तो उनका जो वेतन है, वो जो राशि होती है वो उन्हें नहीं दी जाती। इसको लेकर मांग की जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे कि क्या कुछ मांगे। सर, क्या कहेंगे, क्या आपकी मांगे है, किसको लेकर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? धन्यवाद आप मीडिया कर्मी का। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के माध्यम से दिनांक 27 मई को ज्ञापन दिया गया था कर्मचारियों की मांगों के संदर्भ में, और जिसमें हमने महाप्रबंधक महोदय को लगभग 10 दिन का हमने समय दिया था। भैया 5 जून तक जो कर्मचारियों की मांगे हैं उनको पूरा करने का काम करें। हमारी मुख्य मांगे थी, जब से ये एक अधिकारी ट्रैफिक मैनेजर श्री रोहतास जांगड़ा जी आए हैं, तब से इनका कर्मचारियों के प्रति अभद्र व्यवहार है। कर्मचारी इनके पास कोई काम लेके जाते हैं, उनको घंटे तक अपने दफ्तर के बाहर बिठाए रखते हैं। इवन कोई भी यूनियन लीडर है, कर्मचारी प्रतिनिधित्व है, उनसे मिलने के लिए जाते हैं, उनको भी बाहर बिठाए रखते हैं, जो कि अभद्र व्यवहार करने बिल्कुल लग रहा है। उसके बावजूद जब जीएम साहब ने हमें लेटर जारी करके कल वार्ता के लिए बुलाया, टेबल पे जब हमने वार्ता शुरू की, कर्मचारियों की मांग हमने रखी, फिर जीएम साहब कर्मचारियों का 1 साल का लगभग ओवर टाइम रुका हुआ है और लगभग 1 साल की नाइटें रुकी हुई है, आप इनको देने का काम करें। मगर टीएम साहब ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया, भाई हम आपकी कोई मांग नहीं मानेंगे, आप जाए, हम अपने तरीके से काम करेंगे। मतलब जो अधिकारी है, ट्रैफिक मैनेजर है, बिल्कुल 1 नंबर के तानाशाह हो चुके हैं। कर्मचारी दिन रात जनता की सेवा कर रहे हैं, विभाग को ऊपर ले जाना काम कर रहे हैं, मगर इस प्रकार के डीएल अधिकारी कर्मचारियों की मांगे सुनने की बजाय, पूरा करने की बजाय अपने डीएल रवैये पर अटे हुए हैं। तीसरी मांग क्या है आपकी? तीसरी मांग हमारी ये है, आप बस स्टैंड पर नज़र घुमाए और देखें प्राइवेट गाड़ियां हैं किस प्रकार से अवैध कब्जा किया हुआ है। उधर शामली काउंटर, कुरुक्षेत्र काउंटर और ये संध काउंटर और कैथल काउंटर। हमारे रोडवेज के चालक भाइयों को, ड्राइवर भाइयों को अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए बस स्टैंड पे जगह नहीं मिलती। टाइम टेबल तो होगा ना सर, क्या आपका भी होगा, उनका भी होगा? बिल्कुल इनके टाइम निर्धारित है, मगर 2-2 घंटे इनकी गाड़ी एडवांस आती है और 2-2, 3-3 घंटे तक एडवांस खड़ी रहती है। और आपकी आती है तो उस दौरान बाहर खड़ी होती है? हमारी गाड़ियों को तो काउंटर पे लगने नहीं दिया जाता। ड्राइवर हमारे इधर से उधर गाड़ियां लगाने के लिए मजबूर होते हैं। आपने जीएम साहब से बात नहीं करी? बिल्कुल, हमने पहले भी लिखित में दिया हुआ है, जीएम साहब का पहले भी कई बार दे चुका है। तो उनका क्या कहना है? कोई कहना नहीं, उनके अधिकारियों के कानों पे जू तक नहीं रहेंगे इस बारे में। फिर इसका मतलब तो प्राइवेट बस के जो संचालक है उनसे मिलीभगत है? आपका बिल्कुल हो सकती है, मिलीभगत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मिलीभगत हो सकती है। सरकार को भी इससे तो नुकसान होगा, क्योंकि प्राइवेट बसों का जो समय है, ठीक है, प्राइवेट बसों को भी एक निर्धारित समय दिया गया, सरकारी बसों को भी, लेकिन अगर उस दौरान भी खड़े रहेंगे तो सरकार को नुकसान है। बिल्कुल, सरकार को भी नुकसान है और जनता का भी नुकसान है, क्योंकि निर्धारित रूट है जो समय से पहले आ रहे हैं और समय से 2-2 घंटे बाद जा रहे हैं, तो इसमें इनका भी नुकसान है, सरकार का भी नुकसान है और जनता का भी नुकसान। सर, क्या कहेंगे, क्या कब से आप बैठे और कब तक बैठे रहेंगे आप? हमने कल फैसला लिया था, जब हमारी वार्ता टूट गई और हमारे यहाँ 11 सूत्रीय मांग पत्र में कोई भी मांग पूरी नहीं की गई, तो हमने कल फैसला लिया था अभी कल हम 2 घंटे का रोज़ प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर उसमें महाप्रबंधक ने हमारे को बुलाया और हमारी बात सुनी और हमारी मांगें पूरी की तो ठीक है, नहीं तो हम इस 2 घंटे धरना प्रदर्शन करने के बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और इससे जो भी नुकसान होगा उसका जिम्मेवार महाप्रबंधक करनाल और ट्रैफिक मैनेजर करनाल होगा। जी, क्या कहना चाहेंगे सर, आप बैठे हैं, आज कितने बजे तक बैठे? बिल्कुल, आज हमारे प्रधान जी ने, सुखविंदर जी ने आप लोगों को स्पष्ट तौर पे बताई दिया है कि आज हमारा 9 से 11 बजे तक का सांकेतिक धरना है, जो कि टीएम और जीएम के अड़ियल रवैये के चलते आज ये हुआ है। जो उन्होंने वार्ता के लिए कल बुलाया था, बिल्कुल
गलत तरीके से उन्होंने बात की, कर्मचारियों के साथ अभद्रता से पेश आए। इसलिए आज ये 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी मांगों को बिल्कुल पूरा नहीं किया जा रहा। आज 9 से 11 बजे तक का हमारा सांकेतिक बात हल नहीं हुई तो क्या निर्णय आपका? अभी हमारा निर्णय ये है कि 11 बजे तक अगर जो GM साहब बुला के हमारी मांगों का समाधान नहीं करते हैं तो ये धरना अनिश्चितकालीन के लिए, भूख हड़ताल के लिए भी जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अपनी मांगों को लेकर जो रोडवेज के कर्मचारी हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हुए सांकेतिक धरना 9 से 11 बजे तक का रखा गया है। 3 प्रमुख मांगे, हालांकि एक मांग है कि प्राइवेट बसें जो 2-2 घंटे यहाँ पर खड़ी रहती है, आप देख भी सकते हैं कि जो काउंटरों पर जो प्राइवेट बसें वो खड़ी रहती है। इनका कहना है कि जो इनको भी निर्धारित समय दिया गया है खड़े होने का और सरकारी बसों को भी निर्धारित समय दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मिली भगत के भी आसार लगा जा रहे हैं कि जो अधिकारी हैं उनकी जो मिली भगत की वजह से, क्योंकि उनको टाइम दिया जाता है, क्योंकि अगर कोई बस जो बस स्टैंड के अंदर ज़्यादा समय खड़ी होती है तो उसका सीधे तौर पर जिम्मेवार GM रोडवेज होते हैं, क्योंकि उनके नीचे जो अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर इस प्रकार से अगर प्राइवेट बसें 2-2 घंटे खड़ी रहेंगी तो कहीं ना कहीं सरकार को भी नुकसान होगा। जो सरकारी बसें हैं वो कम चलेंगी और उसको नुकसान सीधे तौर पर सरकार को भुगतना पड़ेगा, रोडवेज को भुगतना पड़ेगा। साथ ही साथ जब कर्मचारी अधिकारियों से मिलने जाते हैं, TM जो होते हैं अधिकारी उनसे मिलने जाते हैं, वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, अभद्र उनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद उन्हें धमकी दी जाती है कि आप कहाँ ट्रांसफ़र करवा देंगे। इस प्रकार की जानकारी जो कर्मचारी आरोप है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो तीसरी मुख्य मांग है उनकी कि जो रात को नाइट ड्यूटी में जो बसें चलाते हैं उनका जो पैसा बनता है लगभग 1 साल का, वो उन्हें नहीं दिया जा रहा। फिलहाल सांकेतिक धरना है 9 से 11 का। देखने वाली बात होगी क्या GM रोडवेज इनकी मांगों को मानते हैं या साफ तौर पर कर्मचारियों की तरफ से कह दिया गया कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता तो वो आगे अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे और भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। करनाल से विकास महिला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। तो लाइव तस्वीरें हमने आपको करनाल के बस स्टैंड से दिखाई, जहां पर कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, क्या कहेंगे, जो कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं TM पर कि उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और उन्हें धमकी दी जाती है कि आपका ट्रांसफ़र करवा देंगे, वो बातचीत करने आते हैं। उन्होंने 8-10 दिन पहले मेरे को ज्ञापन दिया था और जिस पे हमने उनको बाकायदा पत्र लिख के कल की 4 बजे बुलाया भी था सुनने के लिए। शांतिप्रिय तरीके से हम सुन भी रहे थे। बीच में ही जो उनकी जायज़ मांगे थे हम सारी मानने के लिए तैयार थे, लेकिन वो मतलब अपनी जिद करने लगे। नाजायज़ मांगों से हमने मानने से मना कर दिया था, जिस पे वो मतलब क्रोधित होकर, गुस्सा होकर नारे लगाते हुए चले गए। यहाँ TM साहब के साथ वो अभद्र, मेरे ऑफिस में ही अभद्र व्यवहार करेंगे तो वो कैसे बर्दाश्त होगा? सर, तो अधिकारी के साथ ही कर रहे हैं, TM साहब को ही कर रहे हैं। भैया आप कंडक्टर से TM लग गए, ये कौन सा उचित बनता है? ये अपना पेपर पास करके TM लगे हैं। सर, वो जो वेतन की बता रात को उनका काम करते हैं तो उस प्रकार का कोई बात भी सामने आ रही है? हाँ, जो उस पर कार्रवाई चल रही है वो तो उनको दिया जाएगा जो उनका। सर, इस चीज़ के लिए कहा जा रहा है कि जो बसें वो लेकर आते हैं, खड़ी करते हैं, उनको समय नहीं मिलता। जो प्राइवेट बसें हैं वो 2-2 घंटे से वहाँ पर खड़ी रहती हैं। देखो, उसमें आधे घंटे का टाइम है। आधे घंटे के अनुसार वो DC साहब ने, पहले मैंने 20 मिनट का कर रखा था यहाँ बस अड्डे पे, आधे घंटे का टाइम है। DC साहब ने बीच में मध्यस्थता जो निशांत यादव थे तो उन्होंने कहा कि भाई आधा घंटे का, उनकी रिक्वेस्ट करी उन्होंने जाके, तो आधे घंटे का ये RTA ऑफिस से ऑर्डर जारी हुए कि आधे घंटे पहले ये बसों को अंदर लेके आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ अधिकारी कुलदीप सिंह जी थे। उन्होंने बताया किस प्रकार से जो उनके ऑफिस में जो बताया गया कर्मचारियों की तरफ से जो गलत भाषा का प्रयोग किया गया, उसके बाद जो विवाद है वो बढ़ जाता है, जिसके बाद वो यहाँ से नारे लगाकर धरना प्रदर्शन पर चले जाते हैं। फिलहाल अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो उनकी मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, उनको माना जा रहा है। लेकिन जो अलग बात है, जो अगर बात की जाए तो बसों को यहाँ पर खड़ा करने की, प्राइवेट बसों को, उनका आधे घंटे का समय होता है। फिलहाल जब सभी पहलों को लेकर जो जांच अधिकारी वो करते हुए नजर आ रहे, बातचीत करते हुए नजर आ रहे, देखने वाली बात होगी कि क्या कब तक मनमुटाव है जो अधिकारियों का, कर्मचारियों का, वो कब तक इस प्रकार से रहता है या इस बात में कोई हल निकलता है। करनाल से विकास महिला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।